शास्त्र होता कैसा है? प्रपंच रहितम शास्त्रम। आचार्य मुनि योगेंद्र देव ने कहा है, शास्त्र वह है जो प्रपंच से रहित हो, जो विरोध से रहित हो, जिसमें विरोधाभास ना हो। अब लोग कहते हैं हम ये शास्त्र मानते, ये नहीं मानते, ये आभास है, आगमाभास है। नहीं भैया, पूर्वाचार्यों ने लिखा, जहां आभास होता है उसे झूठ कहते, उसे प्रतीति, गलत प्रतीति को आभास कहते हैं। आगमाभास शास्त्र नहीं हो सकते। तो हमारे जो शास्त्र हैं वह कैसे हैं? विरोध से रहित हैं। तो आचार्य मुनि योगेंद्र देव ने बहुत अच्छी बात कही थी, प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षो, दृश्यते जिन शासने। ये क्या है? जिन शासन है। कौन से शासन में जन्मे हो? महावीर भगवान के शासन में जन्मे हो। अर्थात महावीर भगवान कौन थे? जिन। तुम जिन शासन में जन्मे हो, तो इस जिन शासन में अर्थात जिनेन्द्र भगवान के शासन में दृश्यते, देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देव भी देखे जाते हैं, शास्त्र भी देखे जाते हैं, और गुरु भी देखे जाते हैं। पर वह गुरु कैसे देखे जाते हैं? वह शास्त्र कैसे देखे जाते हैं? प्रपंच रहित। जिनेन्द्र भगवान के शासन में प्रपंच रहित शास्त्र देखे जाते हैं, विरोध रहित शास्त्र देखे जाते हैं, और प्रपंच रहित तो गुरु, और प्रपंच से रहित गुरु देखे जाते हैं। और क्या देखा जाता है? मोक्ष भी देखा जाता है। प्रपंच रहितो मोक्षो। और जिन शासन में प्रपंच रहित मोक्ष देखा जाता है। यदि आप कहोगे ऐसा करेंगे तो मोक्ष नहीं देखा जाए, ये शास्त्र है, ये नहीं है, नहीं। हमारे यहाँ तो जिन शासन में 4 अनुयोग बतलाए हैं। प्रथमानुयोग जिसमें महापुरुषों की चर्चा की गई है, महापुरुषों का वर्णन है, वह प्रथमानुयोग। करणानुयोग जिसमें परिणामों को जान सकते हैं, परिणामों को देख सकते हैं, वह करणानुयोग। तीसरा अनुयोग चरणानुयोग, जो हमें आचरण की शिक्षा देता है, जो हमें आचरण सिखलाता है, वह चरणानुयोग है। और चतुर्थम द्रव्यानुयोग जिसमें 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का वर्णन किया गया है, वह द्रव्यानुयोग है। तो हम तो प्रतिदिन बोलते हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। सभी लोग चाहे प्रतिक्रमण करें, 2 बार तो प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण की 24 तीर्थंकर भक्ति के तत्पश्चात समाधि भक्ति के पूर्व एक बात बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती अभी तक। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। इसका अर्थ क्या है भैया? मुझे नहीं पता, फिर भी बतलाते हैं।
प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग के लिए मेरा नमस्कार हो। नमस्कार हो किसको? इसमें ऐसा क्यों नहीं बोला कर्णम चरणम द्रव्यम नमः? इसमें ऐसा क्यों नहीं बोला चरणम द्रव्यम नमः, कर्णम द्रव्यम नमः? चारों अनियोग को तुमने नमस्कार क्यों किया? वहां कर लेते हो तो हम ही मानेंगे कि सिर्फ वचनों से बोल रहे हो, अंदर से नहीं बोल रहे। फिर ये बात क्यों आती कि ये तो प्रथमानि योग मान्य नहीं है, प्रथमानि योग के रेफरेंस मान्य नहीं है, चरणानि योग के रेफरेंस मान्य नहीं है। कहीं तुम्हें मिथ्यात्व का बुखार चढ़ रहा है, कहीं तुम्हारा डाउट है आचार्य भगवंतों पर। पूर्वाचार्यों ने लिखे हैं, वह श्रेष्ठ हैं, वह महापुरुष हैं। भैया कभी भी गलती से मत कह देना, ये कभी भी गलती से मत कह देना ये कि प्रथमानुयोग मुझे मान्य नहीं है, मुझे चारों अनुयोग पूज्य हैं, चारों अनुयोग को मैं मस्तक पर सिरोधार्य करता हूँ, उन चारों अनुयोगों के लिए मैं अर्घ्य समर्पित करता हूँ। ये चारों अनुयोग आपको अर्घ्य समर्पित करने से मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, और रत्नत्रय का आधारी मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। रैणते संयुक्ता, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है, जो रत्नत्रय से संयुक्त होता है ती मणवहा शिव सोहम पत्ता, वही मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जो रत्नत्रय से संयुक्त नहीं होगा, रत्नत्रय से जीवन का श्रृंगार नहीं करेगा, तो फिर किससे करोगे? चांदी के रत्न से, सोने से, मूंगा से, इन रत्नों से श्रृंगार करने वाला मोक्ष सुख को नहीं पाता है, वह संसार सुख को प्राप्त करता है। लेकिन जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों से अपने जीवन का श्रृंगार करता है, अपने आचरण का श्रृंगार करता है, वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। और कौन? संसार शरीर भोग परिचत्ता, रत्नत्रय से संयुक्त होते वे मोक्ष सुख को प्राप्त करते, और जो संसार के परित्यागी, परिचत्ता, संसार के परित्यागी, भोग परिचत्ता, भोगों के परित्यागी होते हैं, वे मनुष्य शिव सुख को प्राप्त करते हैं। गाथा का अर्थ हुआ देव गुरु समय भक्ता, जो देव गुरु शास्त्र के भक्त होते हैं। रैणते संयुक्ता, रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं। संसार शरीर भोग परिचत्ता, संसार शरीर और भोगों के परित्यागी होते हैं। ती मणवः शिव शुभम पत्ता, वे मनुष्य शिव सुख के प्राप्त करते हैं, अन्ना नहीं करते हैं। यदि आपको मोक्ष मार्ग के नेता बनना है, मोक्ष सुख को प्राप्त करना है, तो आपको भी त्याग करना पड़ेगा, आपको भी भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनो किसके? पंच गुरुओं के, पंच परमेष्टि के। नमो लोये सब्ब साहुड़म, नमो अरिहंतारम, लोकवर्ती सभी अरहंतों को नमस्कार हो। एक बात बतलाऊं,
जब जन्म हुआ था ना, माँ ने तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाया था। जब तुम 45 दिन के हो गए थे, माँ मंदिर लाई थी। माँ ने आपके कान में नमोकार मंत्र सुनाया था। क्या कहा था? बेटा, आज जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं। नमो अरिहंताड़म, लोकवर्ती अरहंतों को नमस्कार करो। नमो सिद्धाड़म, सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयेरी याड़म, इसके साथ क्या लगना है? नमो लोए सब आयेरी याड़म, क्योंकि नीचे वाला सभी जगह लगाना है। ऐसा नहीं कि एक जगह लगाओ, एक जगह लगाओगे तो अर्थ नहीं आएगा। तो लोकवर्ती 36 मूल गुणों को धारण करने वाले, पंचाचार के प्रपाला का दीक्षा शिक्षा देने वाले, प्रायश्चित देने वाले लोकवर्ती समी आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो लोए वज्जा याड़म, उपाध्याय परमेष्टि कौन से? जो पठन पाठन कराते हैं, उनको 28 मूल गुण 25 मूल गुणों का पालन करते हैं। उन लोक में जितने भी उपाध्याय परमेष्टि हैं, जहाँ जहाँ हैं, उनको नमस्कार हो। नमो लोए सभ्य साउणम। एक काम करना, जो कहते हैं हम एक को मानते हैं, उनसे कहना तुम नमो लोए सभ्य साउणम नहीं बोलो, नमो आयरियाणम नहीं बोलो, नमो वज्जाणम नहीं बोलो। नमो कार्य मंत्र की माला में से तुम इतना ही बोलो, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने तो यही बतलाए हैं, जो पंच गुरु का भक्त होता है वह सम्यक दृष्टि होता है। जो पंच गुरु का भक्त नहीं होता और स्वच्छंद बोल रही, स्वच्छंदम बोल रही जिणोद्दिठम, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो स्वच्छंद बोलता है वह मिथ्या दृष्टि। अब हम नहीं कहेंगे आप कौन हो, हम तो आपको सिर्फ परिचय बतलाएंगे। आगम में जो लिखा है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप स्वयं देखो मैं कौन हूँ। थर्मामीटर आपके पास है, देखने के लिए आंखें आपके पास है, सुनने के लिए आपके लिए कर्ण आपके पास है, और आपका मन आपके पास है। उसके बाद जम रुचय तम कुचय, जो तुम्हें रुचे सो तुम करो। जिसका कल्याण होना है उसे आगम रुचेगा, जिसका अकल्याण होना है, जिसका संसार अभी दीर्घ है, उसे आगम नहीं, उसे अपना मन गणंत बातें रुचेंगी, स्वच्छंदता रुचेगी। इसलिए ध्यान रखना, जम रुचई तम कुचई, जम रुचई तम कुचई, जो तुम्हें रुचे सो तुम करो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। ओम नमः।